हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको इस स्ट्रेट प्लाजो में जितनी भी प्लाजो में समस्याएं आती हैं, जैसे कई लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा जो पैंट है वो मोहरी में घूम जाता है, या फिर हमारा पैंट जो हमारा ये बैक साइड से यहाँ पर आसन होता है, आसन में ऊपर की ओर खींचता है। तो आज मैं आपको सब समस्याओं का समाधान बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, और ख़ास तौर पे जो बिगनर्स महिलाएं हैं, जो बिगनर्स हैं देखने वाले, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो उनको मैं आज बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग वीडियो स्ट्रेट पैंट की बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा हुआ है, लंबाई में कपड़े की फोल्ड हमने लंबाई में से कर दिया है। तो यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन खींची हुई है। यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा टेढ़ा था, और सीधी लाइन खींचने के बाद हमने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट कर लिया है, इसे हमने सीधा कर लिया है। तो अब हमें इस पैंट के लिए मेजरमेंट क्या क्या चाहिए होता है। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर बेल्ट चाहिए होती है। जितनी भी हमारी बेल्ट होती है, बेल्ट मतलब जहाँ से हम पैंट को पहनते हैं वहाँ पर हमारा कितना नाप आता है। तो इसमें हमारी जो बेल्ट है वो है 38 इंच की। और उसके बाद चाहिए हमें थाई का नाप। तो थाई हमारी यहाँ पर है 28 इंच। तो उसके बाद चाहिए हमें लेंथ हमारी यहाँ पर 38 इंच है। और उसके बाद हमें चाहिए हिप राउंड। तो हिप राउंड हमारा यहाँ पर 44 है। तो इतनी नाप हमें चाहिए होती है। तो अब हम करते हैं कटिंग। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारी 38 इंच की बेल्ट है, तो 38 का हम चौथा हिस्सा करेंगे। तो 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 इंच। तो चौथा हिस्सा तो हमने निकाल दिया 9.5 इंच। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लेना होता है। वो हो गया हमारा 10.5 इंच। और 1 इंच हमारा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है। पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, फिर बैक पार्ट की अलग से कटिंग होगी। तो यहाँ पर एक प्लेट्स पड़ती है हमारी फ्रंट की ओर, यहाँ पर हम एक प्लेट्स डालेंगे इस तरीके से। तो उसके लिए भी हमने 1 इंच छोड़ना होता है। तो जितना भी हमारी बेल्ट होती है उसका चौथा हिस्सा करके 2 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। तो 9.5 हमारा 38 बेल्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा 9.5। तो उसके लिए हमने 10.5 11.5 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। तो ये तो हो गई हमारी बेल्ट का निशान। अब हमने लगाना है यहाँ पर ये आसन की लंबाई कितनी रखनी है, किस हिसाब से रखनी है, आपने ध्यान से सुनना है। आसन की जो हम लंबाई रखते हैं जैसे अपने हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप हमारी यहाँ पर 44 इंच की है, तो 44 का हमने 4th भाग करना है, तो हो गया 11 इंच। और 11 इंच में हमने 1.5 इंच बढ़ाना है, 1.5 इंच प्लस करना है। जितना भी हमारा हिप राउंड होगा उसका चौथा हिस्सा करके 1.5 इंच आप बढ़ा लें। 1.5 इंच या फिर आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है। तो टोटल यहाँ पर मैं 12.5 इंच का आसन रखने वाली हूँ। तो 12.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। तो अब हमारे आता है थाई का नाप। तो थाई का नाप हम इस तरह से यहाँ पर लेते हैं। जितनी भी हमारी थाई होती है, जैसे यहाँ पर हमारी थाई 28 इंच है, उसका हम दूसरा हिस्सा लेते हैं। हमने बेल्ट का निशान लगाया, चौथा हिस्सा लिया, आसन का निशान लगाया, चौथा हिस्सा लिया, लेकिन जो थाई का निशान होता है उसमें हमने दूसरा हिस्सा लेना होता है। तो यहाँ पर हमारी थाई है 28 इंच, तो 28 का दूसरा हिस्सा होता है 14 इंच। तो हमने यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ पर हमारा 14 इंच आ रहा है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस लाइन को सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे सीधा कर लेना है।
यहाँ पर हमारा 11:30 था और यहाँ पर भी हमने 11:30 पर इस तरीके से निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ मिला लेना है। तो ये हो गया हमारा थाई का निशान, आसन और बेल्ट। आपको किस तरह से निशान लगाना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर क्रॉच एरिया बनाना है, इस तरीके से शेप बना देंगे। ये हमारा क्रॉच एरिया हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, कोई तो अगर आप आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आप या तो बिना आसन के भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर जो कस्टमर की डिमांड है कि आसन लगाना है तो यहाँ पर मैं आसन वाला इसे बनाऊंगी। तो ये हो गया हमारा। तो इस निशान को हम यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। अब हमने लगाना है लंबाई का निशान। लंबाई हमारी 38 इंच है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से बिल्कुल 38 इंच पर निशान लगा लिया है। अगर आपको अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ये प्लाजो पैंट है ये हमारा बिल्कुल एकदम नीचे तक कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है। कोई बिल्कुल नीचे तक पहनना पसंद करते हैं, कोई थोड़ा ऊपर तक पहनना पसंद करते हैं। अगर जो आपके कस्टमर ऊपर पहनना पसंद करते हैं थोड़ा, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर 38 इंच की लंबाई थी तो मैंने यहाँ पर से पूरी लंबाई ले ली। अगर आपको, क्योंकि ये कस्टमर की डिमांड है थोड़ा लंबा ही बनाना है, तो आप उस हिसाब से, अगर आपको बिल्कुल एकदम फिट पहनना है, छोटा पहनना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंच, क्योंकि यहाँ पर 1.5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, तो 1.5 इंच टेप को ऊपर रखते हुए निशान लगाएं लंबाई का। तो मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है क्योंकि डिमांड में जैसे अब नाप हम बिल्कुल एड़ी तक लगाते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा चाहिए, तो ये यहाँ पर हमने बिल्कुल पूरा नाप ले लिया है। मैंने 38 इंच पूरी लंबाई ले ली है। अगर आपको बिल्कुल एकदम फिट पहनना है, इसे छोटा पहनना है, तो यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर रखिए, क्योंकि 1.5 इंच की यहाँ पर इलास्टिक आती है। तो अब यहाँ पर इस निशान को भी हमने सीधा कर लेंगे। तो ये निशान हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ पर हमने 2 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए रखना होता है। मोहरी में 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब देखो, मैंने आपको वीडियो में बताया था शुरुआत में कि अदर जो कस्टमर होते हैं उनका ये शिकायत होती है कि हमारा पैंट मोहरी में घूम जाता है। वो क्यों घूमता है? अगर कई क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जितनी भी हमने चौड़ाई रखनी होती है उसका बिल्कुल किनारे से इस तरीके से ले लेते हैं नाप। जैसे हमने 8 इंच की चौड़ाई पहने, यहाँ किनारे से यहाँ पर निशान लगा के इस निशान को यहाँ मिला देते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है, हमारी जो मोहरी है वो एक तरफ को घूम जाती है। तो इसे हमने ऐसा नहीं करना है। हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पर हमारी थाई थी 14 इंच, तो 14 का हमने हाफ कर लेना है। 14 का हाफ हो गया 7 इंच। तो 7 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारा 7 इंच आता है। अब हमने जैसे यहाँ पर हमें 16 इंच की हमने मोहरी बनानी है, तो उसका हाफ हो गया 8 इंच। तो 8 का भी हम आधा करेंगे, हो गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये निशान लगा रखा है हमने, इस निशान से 4 इंच हमने इधर को निशान लगाना है और 4 इंच इधर को निशान लगाना है। इस तरीके से क्या होता है,
पैंट का जो होता है हमारा इस तरीके से बिल्कुल सेंटर बन जाता है। ये पैंट अगर इस तरीके से हम मोहरी कट करते हैं तो पैंट घूमता बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर का जो निशान होता है हल्का सा हमने इस तरीके से कट करना होता है तिरछा, क्योंकि ये ऊपर को फोल्ड करते समय कपड़ा अगर हम सीधा कट करते हैं तो कम पड़ जाता है, क्योंकि इधर को कपड़ा इस तरीके से जाता है। तो अब हम इन निशानों को मिला लेते हैं। इस निशान को हम यहाँ मिला लेंगे अपने, यहाँ पर हमारा थाई का नाप था तो इस निशान से हम मिला लेंगे। ये हमारी सेप पट्टी है, इसकी मदद से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर से भी हमने तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को कट कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे निशान है यहाँ पर हमने कट लगाने हैं छोटे, क्योंकि यहाँ से हमें फोल्ड करना होता है। क्योंकि इधर साइड को तो हमने चौक लगाई है, इधर साइड को हमारा कोई निशान नहीं है, तो इस तरीके से हमें दोनों ओर कट लगा लेने होते हैं छोटे छोटे। तो अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बिल्कुल बराबर हमने वैसे उसी तरीके से इसे फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट को बिछा लेंगे। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को थोड़ा नीचे से बिछाना है, एकदम यहाँ से नहीं बिछाना है, वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगी। तो इसे मैंने बराबर बिल्कुल बिछा लिया है। इस तरफ से हमें कोई मार्जिन नहीं रखना होता है, इधर साइड से हमें बिल्कुल बराबर बिछाना है। तो ये हमने बराबर बिछा दिया है। अब क्या करना है, हमने बैक साइड में कई जो अभी मैंने वीडियो में शुरू में बोला था कि पैंट आसन में पीछे से खींचता है। वो क्यों खींचता है, क्या करते हैं, यहाँ पर ये फ्रंट का आसन और बैक का आसन दोनों बराबर करते हैं। इस तरीके से ऐसे बिल्कुल बराबर, ऐसा नहीं करना होता है। जो बैक का आसन होता है यहाँ से 2 इंच तो हम बढ़ा लेते हैं, इस तरीके से 2 इंच ये बढ़ गया और 2 इंच हमने यहाँ भी निशान लगाना होता है। अब इन दोनों को निशानों को हमने मिला लिया। तो ये देखिए, ये बैक का आसन, ये फ्रंट आसन हमने 2 इंच यहाँ पे बढ़ा के रख दिया। अब जो पीछे से हमारा आसन खींचता है वो क्यों खींचता है, यहाँ पर हमने पीछे वाला आसन बढ़ा के रखना होता है 2.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पीछे का आसन बढ़ा के रख दिया है। इससे क्या होता है, हमारा जो आसन होता है वो खींचेगा नहीं, खिंचाव नहीं आएगा उसमें। अब हम इसको यहाँ हमने बराबर रखना होता है, इधर साइड से बराबर करना होता है, बढ़ाना सिर्फ आसन वाली साइड से होता है।
अब इसको हमने यहाँ मिला देना है ये सेब पट्टी की मदद से। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल बराबर होंगे और यहाँ से ही हमको बढ़ाना होता है आसन की साइड से। ये बैक साइड में हमने इस तरीके से 2.5 इंच ऊपर बढ़ा दिया, 2 इंच यहाँ पर से ऐसे बढ़ा दिया। और अब यहाँ पर क्रॉच एरिया बनाने के लिए, बैक साइड में क्रॉच एरिया बनाने के लिए भी हमने ये हैवी साइज है तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच रख लिया। 2 इंच में भी ये हो जाता है, थोड़ा साइज बड़ा है तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच रख लिया क्रॉच एरिया बनाने के लिए। अब यहाँ पर भी हमने ये देखिए इस तरह से क्रॉच एरिया बनाना है जी। अब नीचे भी हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा लेना है। ये सिलाई मार्जिन हो जाता है क्योंकि फ्रंट में हमने सिलाई मार्जिन बिल्कुल नहीं रखा है, तो ये सिलाई मार्जिन हमने बैक में रखना होता है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1.5 इंच बढ़ा लिया है। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है सेब पट्टी की मदद से। तो इतना हमने यहाँ पर बैक पार्ट को बढ़ाना होता है इस तरीके से, और इधर से हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना होता है, जितना अपनी फ्रंट पार्ट है उतना ही रखना होता है, उसी में कटिंग करनी होती है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, फ़ायदेमंद लगती है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अच्छे प्यारे से कमेंट भी करें। यहाँ पर हमारा ये जॉइंट वाला हिस्सा है, इसे भी हमने कट कर लेंगे। तो यहाँ भी हमने कट लगा लिया है। तो ये हो गए हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। अब हमने करने हैं बेल्ट कटिंग। इसके लिए हमें बेल्ट कट करनी है। तो फ्रंट पार्ट की जो हमारी बेल्ट थी 38 इंच की थी, उसमें हमने 2 इंच प्लस कर रखा था। तो हो गया। तो 38 इंच की हमारी बेल्ट थी, तो 38 का आधा हो गया 19, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट और बैक अलग अलग कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट की ओर हम बेल्ट लगाएंगे, बैक साइड में हम इलास्टिक डालेंगे। तो 19 इंच मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। बेल्ट यहाँ पर हमारी 19 इंच भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच जो हमने चुन्नट के लिए एक्स्ट्रा रखा था, वो प्लेट्स पर जाने के बाद ये एक्स्ट्रा जितना भी होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो इसकी हमने इस तरीके से बेल्ट की जो यहाँ पर इस तरीके से लंबाई रखी है वो 4 इंच रखनी है, क्योंकि हमारा आधा इंच मार्जिन चला जाएगा तो 1.5 इंच का हमारी बेल्ट आएगी। ये इस तरीके से फोल्ड होके आएगी, तो आधा इंच मार्जिन जाने के बाद 1.5 इंच बचेगा। तो 4 इंच पे यहाँ निशान लगाना है, 4 पर यहाँ निशान लगाना है। अब इन दोनों को हमने मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रंट वाला बेल्ट। अब हमने बैक पार्ट वाला बेल्ट कट करना है।
बैक पार्ट में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था। तो ये हमने डबल फोल्ड कर लिया है। 38 का 4th भाग हम रखेंगे उसमें हमने 2 इंच प्लस किया था 9.5, 10.5, 11.5। तो टोटल हम यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई रखेंगे बेल्ट की 11.5 इंच। यहाँ से लंबाई 4 इंच इधर, 4 इंच इधर, दोनों को बराबर करते हुए कट करेंगे। तो ये होगी हमारी फ्रंट और बैक दोनों के लिए बेल्ट होगी। अब यहाँ पर हमने करनी है अब म्यानी की कटिंग। तो म्यानी कट करने के लिए यहाँ पर हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसे इस तरीके से 4 फोल्ड ले लेना है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब यहाँ पर हमने करीबन 3.25 इंच ले लिया है इस तरीके से, और लंबाई में हमने 8.5 इंच ले लिया। तो यहाँ से अब हमने इस तरीके से शेप देना है। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल एकदम सीधा नहीं करना है, यहाँ से ऊपर को आधा इंच ऊपर को इस तरीके से आधा इंच ऊपर को जाके यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से राउंड कर लेना है। इस तरीके से इसको राउंड कर लेना है, एकदम सीधा नहीं करना है। तो ये हमारी दोनों तरफ के लिए 2 म्यानियाँ निकल गई। तो ये होगी हमारी म्यानी। तो अब हमें एक पॉकेट भी चाहिए, पॉकेट की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में रख लिया है। पॉकेट की हम इस तरीके से लंबाई बिल्कुल आसान होता है पॉकेट की कटिंग करना। देखिए 13.5 इंच रखा हुआ है, यहाँ से सीधा रहेगा और यहाँ से चौड़ाई इस तरीके से 3 इंच, ये 3 इंच हो गया। और नीचे हमने रखना है 7 इंच। अब यहाँ पर से इसे इसको मिला लेना है। अब इसकी कटिंग करनी है। इधर साइड से बिल्कुल सीधा रखना है, यहाँ से हमने ऐसे शेप देना है। तो ये होगी हमारी पॉकेट। तो इस तरीके से हमारी प्लाजो पैंट की जो कटिंग वीडियो है स्ट्रेट प्लाजो वो कंप्लीट हुई। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।